गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। पाइथन से दिया था हमने, उसके पीडीएफ से पूरा बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीटली करवाया है। अगर आप देखना चाहें तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज जो सेशन होने वाला है लिस्ट पे होगा प्लस टपल पे होगा। अब हम समझेंगे लिस्ट और टपल होता क्या। लिस्ट का मतलब ये होता है जैसे हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो एक लिस्ट वाइज में करना चाहते हैं तो उसमें हम लिस्ट वाइज में कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे बुल्ड डाटा टाइप्स स्टोर्स ऑफ वैल्यू, यानी एक सिंगल वेरिएबल रहेगा या डाटा टाइप्स के अंदर वेरिएबल, उसके अंदर सारी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। अब किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स हो गए, जैसे इंटीजर वैल्यू हो गया, फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग यानी नेम वगैरह। तो सबसे पहले हमें क्या है, इंटीजर वैल्यू का हमें कराना है, फिर नेम को कराना है। इस तरीके से हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जैसे हम अपने यहाँ पे आ गए हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर हमने इंटरनेट से यूज़ किया है। अगर आप करना चाहे विजुअल कोड भी कर सकते हैं, आप कहीं भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। अब जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं, लिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ से बनाते हैं लिस्ट इक्वल। लिस्ट में हमारी बात हुई है तो हम लिस्ट में केवल चलेंगे। बाद लिस्ट में देखेंगे तो ब्रैकेट में ये वाला पॉइंट रहेगा। सबसे पहले हम जैसे इंटीजर करना है तो 1 से सबसे पहले ज़्यादा नंबर नहीं, केवल 6 तक करते हैं। ओके, इसके साथ साथ हम अपना भी नोट्स देंगे, प्लस एक अपना कॉलेज की नोट्स रहेगी, प्लस एक अपना भी नोट्स रहेगी। ठीक, दोनों एकदम इजी तरीके से आपको समझाएंगे। फिर इसके साथ साथ हम इसे जब प्रिंट करवाएंगे तो जब इसमें हम प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट लिख देंगे तो ईजी तरीके से। फिर रन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये देखिए हमारा जो डाटा है यहाँ पे रन होकर आ गया, यानी हमारा जो नंबर है या सारी चीज़ें हैं वो रन होकर आ गए। अगर हम चाहते हैं कोई भी नंबर का अगर डबल चीज़ भी कराना चाहें तो डबल भी हो सकता है इसमें लिस्ट में। ओके, ये देखिए हमारा जो डबल नंबर था यहाँ पे 4 डबल नंबर था तो वो भी होकर आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले को, जैसे अगला है फ्लोटिंग वैल्यू। अब फ्लोटिंग वैल्यू जैसे हमें प्रिंट करवाना है तो फ्लोटिंग वैल्यू में हमें क्या देखेंगे, फ्लोटिंग वैल्यू में जैसे इसी में कोई नंबर है, नंबर में फ्लोटिंग वैल्यू जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो उसे फ्लोटिंग कहते हैं। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे इसमें प्रिंट करवाएं तो फ्लोटिंग वैल्यू में हमें ये क्या दे दी, ये देखिए फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करा के दे दी। अब हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे तीसरा जो हमारा दिया है, तीसरा बोल रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। ओके, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसमें हटा देते हैं इन सारे नंबरों को, फिर अगर स्ट्रिंग कराना चाहे तो इसमें इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए राम का डाटा स्टोर कराना है क्लास में, एक श्याम का कराना है। ओके, श्याम का कराना है। जैसे ये 2 स्टूडेंट हैं हमारे, इन दोनों को कराना है, स्टोर कराना है। ओके, जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये दोनों जो हमारा डाटा यहाँ पे स्टोर होकर आ जाएगा। अब हम जैसे चाहते हैं यहाँ पे हमारा जो राम का है, राम का रूल नंबर 1 रहे और प्लस जो श्याम का है, श्याम का रूल नंबर 2 रहे। तो यहाँ पे हम जैसे 2 करेंगे तो ईजी तरीके से हमारा जो इंटीजर भी हो गया और प्लस स्ट्रिंग वैल्यू भी, दोनों वैल्यू ये देखिए हमारा ईजी तरीके से कंप्लीट हो गई। अगर हम एक यहाँ पे करते हैं एक इक्वल ट्राई करते हैं, हालांकि इक्वल ओके इक्वल बोल रहा है, एरर है क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग द्वारा फिक्स है, बिल्ट इन है, तो इसलिए नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट पेज खत्म हो गया है, फर्स्ट पेज में हमने सारी चीज़ें बता दी कि लिस्ट क्या होती है। ओके, अब जैसे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज के, नेक्स्ट पेज में हमारा क्या दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पेज में लिस्ट प्लस स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, जैसे हम कोई वर्ड को, इसके पहले जो हम 2 वीडियो बना रखे हैं, डाटा टाइप्स पे, इंटीजर पे है, सॉरी डाटा टाइप्स है, स्टेटमेंट है और प्लस लिस्ट पे। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, हम बात करते हैं तब स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग में जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ पे डाटा है, 1 मिनट इसे हम हटा देते हैं। इसमें जैसे हम कोई भी डाटा अगर नंबर में कराना चाहते हैं तो केवल हमें नंबर में। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे डाटा कोई कुछ भी नहीं रहा है, पहले 1 मिनट स्ट्रिंग के इसमें हटा देते हैं, फिर कर देते हैं 4 5 6। ओके, जैसे हमारा 7 इतना हमारा डाटा हो गया। अब जब इसे हम रन कराएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारा जो डाटा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, अगर हम लिस्ट इसमें से कुछ नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे हमें कुछ डाटा को प्रिंट करवाना है बस, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के साथ साथ इसमें लगा देंगे 1। अगर 1 करेंगे तो आप गेस करिए इसमें से कौन सा नंबर प्रिंट होकर आएगा, गेस करिए। अगर आप 1 गेस करें तो आप गलत हैं। ओके, यहाँ पे 2 आएगा। 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया ताकि हमारी यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। 1 हुआ, 1 पे 0 आ गया, फिर यहाँ वाली जो वैल्यू थी 1 आएगी, फिर 2 3 4, यानी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है तो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं यहीं पर स्लाइसिंग में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें और काफ़ी चीज़ें बात कर रहा है। ये देखिए इसी तरीके से हम चलते हैं अपने अगले को, यानी किसी में। तो जैसे हम कभी कभी होता है कि और 0 से या 1 से लेकर हम कहाँ तक कराना चाहते हैं, केवल हम 3 तक, यानी हमारा जो 3 तक का आना चाहिए, केवल नंबर इतना आना चाहिए बस, यानी कि 2 आना चाहिए, 2 3, यानी 2 वर्ड को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं तो 1 से कराना चाहते हैं तो यही 1 की जगह पर हम जैसे 0 लिख देते गाइस। जैसे हम 0 लिखते तो ऑटोमेटिक हमारा जो यहाँ पे कोड है 0 ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देता। इसलिए अब आपके मन में होगा कि हम पूरा सारे डाटा करना चाहते हैं तो यहाँ तक जैसे आप 6 लिख देंगे, 6 यानी पूरा नंबर आपको प्रिंट होकर आ जाएगी। ये देखिए इसे इंडेक्सिंग वैल्यू भी कहते हैं। अगर ठीक, तो जैसे आप यहाँ 0 से स्टार्ट किए, 0 से हमारा 6 तक चलना चाहिए तो 0 से हमारा 6 तक चला। अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं ये हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट हुई है भाई, ये हमारी ये वाली नंबर प्रिंट नहीं हुआ। अगर इस जगह पर हम क्या
तो फिर भी देखिए हमारे यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू 5 आ गई, यानी कि यहाँ पे 6 तक हमारे पूरी नंबर चली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, ओके यहाँ 7 कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 7 करेंगे तो हमारी यहाँ तो पूरी वैल्यू जो होगी यहाँ तक आ जाएगी। ओके तो ऐसा करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे आप स्लाइसिंग की समझ होंगे, तो जैसे अभी आपके मन में होगा कि जैसे हम इसी नंबर को रिवर्स करना चाहते हैं, तो रिवर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल लगाएंगे और फिर उसके बाद -1 कर देंगे। ओके डबल -1 कर दें तो सारा हमारा 7 से स्टार्ट होगा सारा नंबर। ये देखिए 7 से स्टार्ट होगा। 1 इसलिए लगा कि ताकि हमें 1 तक डाटा चाहिए। अब हम डाटा की बात करें भाई, इसमें स्लाइसिंग यूज बिल्कुल नहीं हो रहे। ओके स्लाइसिंग बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो जैसे हम 0 करेंगे यहाँ पे ओके एरर दे दिया, बोला 2 लाइन आपकी गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 हमें यूज नहीं करना। ओके क्योंकि हमें 1 है ना, तो यहाँ पे हमें 1 तक डाटा, तो हमें 1 से स्टार्ट करना। ओके अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली समझ में आ गया होगा, ये स्लाइसिंग क्या होते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे लेंथ की बात करें, लेंथ भी हम निकाल लेते हैं 1 मिनट में कि हमारे जहाँ इसमें लेंथ है, लेंथ में क्या है। अगर लेंथ की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ करना है, फिर पैरेंथेसिस लगाना है, फिर इसके अंदर लिख देना है लिस्ट। ओके अब जैसे इसमें लिस्ट को यूज करेंगे तो आपको तुरंत लिस्ट में ओके ये देखिए 7 वैल्यू दे दिया। लिस्ट करने में लेंथ का मतलब ये होता है हमारा जो 7 वैल्यू, यानी कि इसमें 1 से लेकर 3 तक 7 वैल्यू है। ओके तो हमारे 7 वैल्यू दे दिया। अभी आपको 7 वैल्यू लग रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, अगर हम कुछ भी लिख देते हैं फिर भी हमारे 7 ही आएगी, क्योंकि हमारे इसमें लेंथ की यूज कर रहा है। ओके अब जैसे चलते हैं, अच्छा ही लग रहा होगा गाइस, जैसे कि एकदम सिंपली तरीके से हम आपको समझा रहे हैं सारी चीज़ें। स्लाइस यही होता है कि हम जैसे पूरा डाटा रहता है, पूरे डाटा में कुछ ही नंबर को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कुछ नंबर को कर सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि अब हमारा, अब यार आप तो सब्सक्राइब आप कर दिए, लाइक तो कर ही दिए होंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, अगला वीडियो और अच्छे से आपको पास आए। प्रतिदिन एक वीडियो आ रहा है भाई, अगर इतना आप कर लेते तो आप महारत हासिल कर लेंगे पाइथन में। फिर इसके साथ साथ हम हैकिंग के कुछ टूल भी बनाएंगे पाइथन से यूज करके। इसके साथ साथ इसके जो बाद में आगे वीडियो ये वाली, जैसे हमारी ये पाइथन की प्लेलिस्ट है ये खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद हम DSA चालू करेंगे पाइथन पे। तो जैसे हमारी ये थर्ड लिस्ट है, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में अब हमें लिस्ट पढ़ना। लिस्ट में अब यहाँ भी है, जैसे हमें कुछ डाटा को क्या करना है, अपेंड करना है। तो इसके पहले क्या करते हैं हम, कुछ जैसे हम अपनी नोट्स को यूज करना चाहते हैं तो कुछ अपनी नोट्स को यूज कर सकते हैं। ओके गाइस तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे जैसे अपेंड बोला, अपेंड का यूज करना चाहते हैं तो अपेंड में क्या सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को तो यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, लिस्ट। ओके लिस्ट में करते हैं सबसे पहले अपेंड। जैसे कहेंगे यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू हम दे दिए 9। ओके तो अपेंड में क्या बताता है, जैसे हम इसे रन करेंगे तो अपेंड में बोल देता है हाँ बुल्ड इन फंक्शन लेंथ। ये बोल रहा अभी आपका इसके मतलब समझ में खुद ही नहीं आया कि कर क्या रहा है भाई। ओके अपेंड मतलब यहाँ पे जैसे कुछ वैल्यू को जोड़ना चाहते तो यहाँ पे बोल रहा नहीं है भाई। अगर इसी जगह पर हम 7 लिख देंगे तो 7 में क्या बोल देगा, ओके अभी भी बोल रहा यार नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लेंथ निकाला। लेंथ में इसलिए देखिए यहाँ पे हमने लेंथ लिखा है, लेंथ अभी लिखा है क्योंकि हमने लिस्ट प्रिंट नहीं करवाया अभी, हमें अभी प्रिंट नहीं करवाया, अभी हमें लेंथ में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बोल्ड इन फंक्शन लेंथ आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे जैसे हम लिस्ट लिख देंगे। ओके जैसे लिस्ट लिखेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो 7 नंबर रहेगा, ये देखिए 7 डबल नंबर आ गया। ओके तो जैसे हम चाहते हैं, यानी अपेंड का जैसे हम कुछ डाटा को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 9 कर देंगे, जैसे हम 9 करेंगे तो हमारा जो लास्ट में नंबर है अपेंड जैसे हम करें तो लास्ट में हमारे अपेंड से लास्ट में 9 नंबर जुड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह एक इंसर्ट होता है। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट में एक जो यही चीज़ जो होती है फर्स्ट वैल्यू को जोड़ देता है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए हालांकि जैसे हम ट्राई करके बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हम ट्राई किए तो हमारे यहाँ पे 9 वैल्यू दे दिए। 1 मिनट से हम हटा देते हैं। अब इंसर्ट का मतलब ये होता है हमारी जो वैल्यू लगेगी फर्स्ट लाइन में जोड़ देगी, यानी फर्स्ट वर्ड में जोड़ देगी। हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है फर्स्ट में जोड़ देगी। यहाँ पे अभी हमें 1 इसलिए लगाना है ताकि हमें यहाँ पे पता हो कि हमें फर्स्ट में जोड़ना है। अगर आप इंसर्ट को यूज करें तो आपको यहाँ पे 1 लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके तो अगर आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वाली वैल्यू को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो इस वर्ड में आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कर सकते हैं। ठीक, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो रहा है, बट अगर यहीं पे सारे स्ट्रिंग वैल्यू को यूज करते तो आपका ये वाला वर्ड न होता प्रिंट। ओके तो जैसा कि अभी हम कर ही लेते हैं, इसमें स्ट्रिंग वाली वैल्यू को सारे को प्रिंट करवाते हैं। ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एंड तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन यार आप सब सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें भी बुरा लगता है, लेकिन क्या किया जाए भाई। आपको हम इतना ज़्यादा आपके पीछे मैं इतना खुद टाइम दे रहा हूँ भाई, हम अपने खुद के ऊपर टाइम नहीं दे पाता भाई। तो जैसे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू का हटा देते हैं। ओके तो मान लीजिए हमें यहाँ जो ए से स्टार्ट करना है, यहाँ पे हमें जेड करना है। ओके जैसे हम जेड का यूज करेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम जेड का यूज करेंगे तो यहाँ पे ए वाली वैल्यू जो है ए के बाद हमारा जेड आ गया। ओके यानी यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा ए के बगल में जेड आ गया। यहाँ पर अगर हम एक बार 0 करके देखते हैं तो 0 करने के बाद हमें क्या आता है, फिर हमारा जेड आ गया, जेड के पास फिर ए आया। ओके कहने मतलब ये आगा जेड का यहाँ पे जैसे हम कुछ वैल्यू को यूज कर लेंगे, यहाँ पे जैसे हम 1 लिखेंगे तो 1 की जगह पे जेड आ जाएगा। जैसे कभी कभी होता है किसी नाम को चेंज करना पड़ता है तो वहाँ पे नाम को चेंज कर सकते हैं।
ओके। सबसे पहले हमारा 1 लिखा था तो 1 के बाद हमारा जेड आ गया। ओके, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 0 करेंगे तो सबसे पहले अभी आप देखें तो जेड से स्टार्ट हो गई ये वाली वैल्यू। अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम चाहते हैं कहीं जैसे कभी कभी कॉलेज में होता है कुछ डाटा को हम बीच खोज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम 3 लिख देंगे तो हमारे यहाँ ये वाली वैल्यू है जो डी के साइड। ओके, यहाँ देखिए डी के पहले आ गई, यहाँ पे वाली यहाँ ज्वाइन हो गए। ठीक, तो इसी तरीके से हम एक रिमूव भी होता है, रिमूव अगर यूज करना चाहते हैं तो रिमूव भी यूज कर सकते हैं। सिंपली से आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको सिंपली से यहाँ करना है रिमूव। ओके, सिंपली तरीके से। ओके गाइस, सॉरी आप यहाँ जैसे रिमूव का यूज करेंगे तो आप इसमें क्या करना चाहते हैं, जैसे एक को आप रिमूव करना चाहते हैं कैपिटल में जो है, एक को रिमूव करना चाहते हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ओके आपका ये जो है ये वर्ड जो है रिमूव हो गया। ओके, तो इसी तरीके से क्लियर होता है। क्लियर की बात करते हैं तो क्लियर में क्या होता है, तो आप ये वाले जैसे आप कभी कभी तो सारे डाटा को कोई भी डाटा को आपको नहीं कराना, क्लियर का आप जैसे यूज करेंगे क्लियर में आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कोई भी डाटा आपका प्रिंट नहीं होगा। तो अगर इसी तरह के पोप होता है, पोप की बात कर लेते हैं भाई। देखिए अगर आप जुड़े हैं तो आपको सारा चीज़ें करा देते हैं। ओके, पोप की बात करते हैं तो पोप में अगर आप कुछ भी वर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो जानी कि सबसे पहले प्रिंट करवा के आपको बताते हैं। ओके, जैसे आप पोप का यूज करते हैं यहाँ पे जितनी सारी वैल्यू रहेंगी तो वैल्यू रहेगी वो डिलीट हो जाएगी। पोप का कहने मतलब जैसे आपने रिमूव किया तो रिमूव में तो सारी वैल्यू हट, रिमूव में आप जैसे कोई भी वैल्यू को आप हटाना चाहते हो तो हट गई। पर इसी तरीके से अगर आप रिमूव का यूज किया तो सारी वैल्यू हट गई। तो अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं पोप से क्या होता है, यहाँ पे देखिए लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे थी हमारी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही है, यानी लास्ट वाली वैल्यू जो हुई डिलीट हो गई भाई। तो इसी तरीके से एक डेल होता है, डेल का बता देते हैं भाई। तो ये हमारी नोट्स है भाई, यहाँ की बात करते हैं तो नोट्स जो हमारी है भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना कॉलेज का है तो है, बट हमारी जो नोट्स है भाई इसकी बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए लिस्ट, फिर लिख देते हैं ब्रैकेट में तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ओके, जैसे आप 0 लगाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। ओके, 0 लिखने से आपकी ये हो गए डेल का मतलब जो हमारे फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई ये डिलीट हो गई। ओके, आप रिमूव का यूज किए, रिमूव से आपकी सारी जो जिसको आप चाहते तो रिमूव से डिलीट से आपके साइड हट गई, मतलब रिमूव से आप जिसको चाहते उससे हट गए, क्लियर से पूरा हट गया। पोप यूज किया तो लास्ट वाली वैल्यू हट गई और प्लस डेल का यूज किया तो आप फर्स्ट वाली वैल्यू हट गई। ओके, प्रिंट होने में। तो ऐसा करते हैं, अब इसमें आपका सारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके साथ साथ एक अगर आप यूज करना चाहते हैं इसमें हम किसका यूज कर लें भाई, लूप का यूज करना चाहते हैं तो लूप का यूज कर लें भाई, फॉर आई इन। तो लिस्ट का ही डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आई जैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसके पहले हमने इस लूप पे बना, ये देखिए हमारा जो लूप है सारा ये वाला डाटा हमारा सारा प्रिंट हो गया, लाइन में आ गया है भाई, लाइन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो आई वाली वैल्यू है, आई वाली वैल्यू स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से लिस्ट वाली वैल्यू सारी प्रिंट होकर आ गई। ओके, तो जैसा कि आपको वीडियो एकदम अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। है यहाँ पे देख लेते हैं जो शॉर्ट वगैरह इसे हम देख लेते हैं। शॉर्ट सबसे पहले हम शॉर्ट को देख लेते हैं, शॉर्ट क्या होता है। ठीक गाइज, जैसे हम शॉर्ट की बात करते हैं तो अपेंड भी हमने बता ही दिया है, रिवर्स में बात करते हैं, इंसर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट की बात करते हैं। ओके, शॉर्ट में क्या होता है, जैसे लिस्ट करेंगे लिस्ट डॉट शॉर्ट। ओके, जैसे शॉर्ट बात करेंगे तो यहाँ से फिर से प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट में जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट के जैसे प्रिंट करवाएंगे तो आपको ये वाला जो डाटा रहेगा लिस्ट में शॉर्ट होकर आ जाएगा। शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कुछ, हालांकि सारी चीज़ें उसी तरह प्रिंट हुई, लेकिन अगर इसमें कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए ए डाल देते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। तो हालांकि इसमें एरर बोल दिया, बोला आपके जो लाइन है गलत है, हालांकि बस सही है। एरर शॉर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शॉर्ट में यही है कि आपको जो डाटा है यहाँ पे हो रहा है शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे डाटा जो है ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम डी कर देते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं पर्पज हो गया, यानी जो भी जितना भी डाटा रहेगा, जैसे कभी कभी कॉलेज में हमारा ये होता है कि जैसे ए नाम वाले जो हो भाई वो आगे आ जाएँ, बी नाम वाले जो हो वो पीछे आ जाएँ, मतलब कहने मतलब जो एक लिस्ट में जो होता है एक सीरियल वाइज होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे हम इसे प्रिंट करवाइए, देखिए ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर ई आ गया, फिर डब्ल्यू, जैसे जैसे हमारा डाटा रहता है उस तरीके से हमारे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट शॉर्ट यूज होता है। ओके, शॉर्ट हो गया, अपेंड हमने बता ही दिया है। फिर बात क्या करते हैं यहाँ पे, एक रिवर्स होता है, रिवर्स की बात कर लेते हैं यहीं पे। हालांकि इसके पहले हमने सारा बता ही दिया है रिवर्स को आपको कैसे करना है। तो सिर्फ फिर से प्रिंट करवाते हैं। तो रिवर्स में क्या हुआ, यहाँ वाला जो डाटा हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिखा था, ये वाली जो वैल्यू है प्रिंट अपोजिट हो गई। सबसे पहले देखिए हमारा सी जो है सेकंड वाली वैल्यू पे आ रही थी, बट हमारे इसमें सी जो है लास्ट के 4th नंबर पे आ रही है भाई। इसका काम होता है रिवर्स में, यानी सारा नंबर अपोजिट हो गया। इंसर्ट में हमने बता दिया, इंसर्ट में आप कोई भी वैल्यू करेंगे तो आपको फर्स्ट वाली वैल्यू एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू कोई भी आप देख सकते हैं इसमें। इंसर्ट हमने जैसे सारी चीज़ बताई दी। अब जैसे कि आपको उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से ये जो लिस्ट है समझ में आ ही गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने 4th पेज पे। 4th पेज में हमारा क्या हुआ, लिस्ट में जो सबसे पहले हुआ एक रिमूव का हुआ, पोप का। आप खुद इसे करके देख सकते हैं क्योंकि हमने इसे बता दिया है। ओके, 4th पेज में
तो इसके पहले अब हम चलते हैं फिफ्थ पेज में हमारा जो होता है इंस्टॉल टपल होता है। अब टपल क्या होता है, टपल जो होता है इसका थोड़ा अलग बेस होता है। ये भी एक क्रिएट करता है मल्टीपल डाटा सिक्वेंशियल वैल्यू, यानी ये भी डाटा की एक स्टोरी करता है, या मान लीजिए डाटा के तरीके से कुछ भी करता है, मान लीजिए डाटा को ही स्टोर करता है, सिंपली तरीके से यही होता है। ओके, तो जैसा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें 1 मिनट क्या करते हैं यार, आपको हम टाइप्स दिखा देते हैं। जैसे हमने अभी टाइप्स इसमें दिखाया था, यहाँ पे टाइप्स बोल देता है लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमने इसे टाइप में बताया था शायद या नहीं बताया था, एक बार हम फिर से आपको करके दिखा देते हैं, या अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो आपको लिस्ट में बताएगा। ओके, ये देखिए लिस्ट में। अब हम जैसे टपल को यूज करना चाहते हैं, तो टपल में हम क्या करेंगे, सिंपली तरीके से पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। जैसे हम पैरेंथेसिस को जैसे यूज करेंगे तो हमारा ये टपल में बीत गया। ठीक, ओके, तो टपल में ये देखिए हमारी टपल भी सेम ही होता है उसी तरीके, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। हम एकदम वो नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें वही होती हैं, बट चेंज होता है भाई। तो ऐसा करते हैं, अभी जब इसे हम प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए टपल में आ गए वैल्यू, यानी ये हमारा टपल होता है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू यहाँ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे टपल 1 टपल 2 इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले टपल में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम नंबर डालते हैं। नंबर में हमें डाटा ज़्यादा स्टोर करने में आसानी होती है। तो अब जैसे कि यहाँ पे 8 तक का हमने नंबर को स्टोर कराया, तो अब अगर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बोल देगा भाई, तो हमारा जो यहाँ पे लिस्ट का डाटा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टपल लिख देते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो गाइस। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम टपल को यूज करें तो हमारा जो टपल वाली जो डाटा यहाँ पे देख लीजिए स्टोर होकर आ गई। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें वही है जैसे हमने अभी लिस्ट में बताया। लिस्ट के तरीके से इसमें भी है। मान लीजिए अगर हम कोई भी चीज़ को स्लाइसिंग की यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे यूज करेंगे स्लाइसिंग के, तो मान लीजिए 1 से 5 तक टपल में भी ये सारी चीज़ें वैल्यू स्लाइसिंग वगैरह सब यूज होती हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे हम रिवर्स का यूज कर देते हैं। रिवर्स में भी आपको जानना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे रिवर्स का यूज करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है 8 से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये देखिए हमारे 8 से स्टार्ट हो गई। हालांकि इसमें आपको जितना नंबर चाहिए हमने जैसे इसके पहले हमने सारी चीज़ें बता ही रखी है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। ओके, तो जैसे आप 3 से 5 ये इंडेक्सिंग वैल्यू यूज हो रही है, इंडेक्सिंग वैल्यू यूज हो रही है, तो आपको जैसे पता है ये सारी चीज़ें जैसे हमने पहले से ही बता रखा है। तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे भी वही चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी डाटा करना है, जैसे मान लीजिए टपल करना है, डॉट रिमूव का यूज करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 1 जैसे यूज करेंगे तो एरर बताएगा। हालांकि इसमें यूज नहीं होता है सारी चीज़ें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे डाटा है यही वाली चीज़ों को हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें हमने जैसे यहाँ पे टपल 3 को बता ही दिया है, जो चीज़ें स्लाइसिंग भी देख लिया हमने इसमें टपल में। तो चलते हैं 6 पेज के ऊपर। 6 पेज हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग वैल्यू प्लस काउंट, ये 2 डाटा जो होते हैं बहुत मेन होते हैं। इंडेक्सिंग वैल्यू प्लस काउंट होता है। ठीक, काउंट का करने मतलब ये होता है जो चीज़ें वैल्यू रहेंगी वो काउंट कर लेगा। ओके, टपल डॉट काउंट। ओके, अब इसमें बात करता है जैसे मान लीजिए 1 जो कितनी बार है, एक मिनट इसे हम हटा के दिखा देते हैं, यानी 2-3 जगह। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी मान लीजिए 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने से ज़्यादा हमारा डाटा रहेगा उसको क्या कहता है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट करेंस ऑफ द टपल इंडेक्सिंग में हमारे यहाँ पे काउंट में हमारा बोल देता है काउंट ऑफ द लिस्ट ईयर। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले लिस्ट, हालांकि इसमें सारी चीज़ें वही है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 1। ओके, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारी यहाँ वाली वैल्यू जो रहेगी देख लीजिए यहाँ पे बार बार हमारा देख दे गई। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम इंडेक्सिंग वैल्यू करते हैं इंडेक्स। ओके, जैसे आप इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स वाली वैल्यू रहेंगी। ओके, तो यहाँ से फिर से हमारी जो सेम ही नंबर है वही प्रिंट होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, तो हालांकि टपल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप इसमें भी ABCD को वगैरह को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं मान लीजिए इसमें करना चाहते हैं, तो जब तक हम इसमें लिख रहे हैं तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यार इसी बीच में। और साइबर सिक्योरिटी वाले जितने वीडियो आप देख लीजिए, काफ़ी ईजी तरीके से हमने समझा, अपनी भाषा में भाई समझाया। अगर आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा ना भाई, आप फिर भी पढ़ोगे यार, इतना हमने ईजी समझाया। ओके, तो जैसे इंडेक्सिंग वाले ये देख लीजिए, फिर सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी हुआ मान लीजिए यहाँ पर भी ए कर देते हैं, मान लीजिए 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने ए का यूज़ किया तो यहाँ पे ए वाली वैल्यू जो डबल आ गई। ठीक, हालांकि अभी इसमें यही है, पर क्या कर सकते हैं भाई। तो अब चलते हैं जैसे हमारे 6 वाली वैल्यू जो 7th पेज पे चलते हैं। 7th पेज में ओके, लिस्ट प्रैक्टिस हमें दे दिया। जैसे सबसे पहले क्या करना है, हमें आस्क द यूज़र्स, मतलब यूज़र से नेम ऑफ द फेवरेट मूविंग लिस्ट। ओके, यानी जो है इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3 नंबर जो है इसमें लिस्ट में प्रिंट करवाना है यूजर्स। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा आप लॉजिक सोचिए इसमें करना क्या। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किया, यहाँ से लिस्ट से स्टार्ट किया, हमें इनपुट लेना है। फिर यहाँ से F इसलिए यूज कर रहे थे ताकि हमें यहाँ पे
जो इंटर द नंबर है वैल्यू वाला, यहाँ पे मूवी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ से 1+ यानी हर बार एक बार लूप ज़्यादा चलना चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ पे हम 4th भी लिख देंगे तो हमें 4th बार लूप चलेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम लिख देंगे, तो श्याम लिख देंगे, एंड राजू लिख देंगे, एंड पप्पू लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे वाले जो डाटा रहेगा, ये देखिए हमारा जो सारा डाटा यहाँ पे अब बनकर आ गया। ओके, ये देखिए इस तरीके हमारे इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें बनकर हो गई। आप इसमें देख लीजिए थोड़ा प्रोग्राम डिफिकल्ट है, बट हमने जैसे बता दिया आपको ईजी हो गया। ओके, तो जैसे अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, वेब द लिस्ट। ओके, ये भी लिस्ट का है, एलिमेंट ऑफ द हिंट्स ऑफ मेथड्स, यानी आपको रिवर्स करना है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। कहने मतलब है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कैसे कहते हैं भाई, वही वैल्यू जो अपोजिट हो जाए, यानी अपोजिट हो जाए, कुछ फर्क भी ना पड़े। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए लिस्ट का था तो लिस्ट में इक्वल करेंगे, तो फिर यहाँ से करेंगे लिस्ट, तो यहाँ पे कर देंगे मान लीजिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर दे देते हैं। नंबर में इसमें क्या होता है, हम कोई भी नाम को दे देंगे, मान लीजिए राजू को दे देते हैं। राजू का अगर जो नाम रहेगा वो पैलिंड्रोम में आएगा। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कुछ नंबर ऐसे जो अगर अपोजिट कर दिया जाए तो कोई भी फर्क ना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम इसमें करेंगे प्रिंट में ये होगा हमारा जो यहाँ पे डाटा रहेगा राजू नाम का देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंट अपोजिट करना है भाई हमें। तो अगर अपोजिट करना तो यहाँ से फिर वही वाले करेंगे, बस रिवर्स में ही करना है। आपको ईजी तरीके से बता रहे हैं, ज़्यादा आपको परेशानी होना। पैलिंड्रोम में यही होता है, बस आपको ईजी करना है। तो जैसे यहाँ पे आप जैसे यूज यस, अब इसमें मैं बोल दिया मतलब कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो हमें अपोजिट में चाहिए। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 131 कर देते हैं या मान लीजिए 191 कर देंगे, तो इससे भी अगर अपोजिट करेगा तो इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। अगर 191 भी अपोजिट हो रहा है तो इसे भी बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, तो हम चलते हैं अपने अगले पेज के पास। अगला पेज हमारा जो होगा वो टपल पे शायद होगा। ओके, टपल पे हमारा यही बोल रहा है भाई कि काउंट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ए ग्रेड्स इन द टपल। ओके, यानी कि टपल से आपको ये पता करना है कि यहाँ वाला जो डाटा है इसमें कितने स्टूडेंट जो हैं ए ग्रेड से हैं, कौन से बी ग्रेड से हैं, कौन से कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डाटा सबसे पहले इनमें से हटा देते हैं। तो टपल का है ये क्वेश्चन, तो टपल में ही हल करेंगे भाई। तो टपल में है तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हम इसे काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करें टप डॉट काउंट। तो यहाँ जैसे कुछ जो भी डाटा में करना, मान लीजिए ए ग्रेड से कितने पास हुए हैं तो ए ग्रेड से करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम लिख देंगे मान लीजिए टपल। अब जैसे हम टपल को यूज़ करें तो इसमें जो हमारा डाटा रहेगा, इसमें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमने इसमें डबल को यूज किए हैं, तो हमें डबल को, तो ऐसा नहीं लगता यार इसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो इसमें गलतियाँ ये हुई हैं, तो इसे हम हटा देते हैं एक बार ना। तो जैसे अब इसे यूज करेंगे तो मान लीजिए इसमें हम जो यूज करेंगे ऐसे यूज करेंगे, तो ये वाला डाटा जो रहेगा ये टपल में नहीं लेता भाई। ठीक, तो ये जब टपल में नहीं लेता तो यार आपको हम इतना बताया यार, आप भी नहीं बता पाए इतने टाइम से। तो इसमें हम क्या करना है, मान लीजिए सी को और कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप काउंट में यहाँ पे ए लिखेंगे, ए का जो हमारा जितना भी डाटा रहेगा, यानी जैसे जितने बच्चे ए ग्रेड से पास रहेंगे उन सब का डाटा दे देगा कि कितना हमारा इसमें ए ग्रेड है। तो ए ग्रेड जो इसमें है, मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है डबल है, अभी तो डबल ही है बट है, तो पैरेंथेसिस में होता है, तो अब ये बताएगा अपना क्वेश्चन। ठीक गाइस, तो ओके यहाँ पे बोल दे रहा है डबल, अभी भी आ रहा है टपल, बट ऐसा करते हैं एक बार इसके अंदर हम देख लेते हैं काउंट, एक मिनट, काउंट ए। ओके, तो इसके ऊपर वाली जो लाइन रहेगी इसे हम हटा देंगे। ओके, तो ये बोल दिया अब डबल। ओके, यानी कि इसमें क्या कर रहा था, यहाँ पे एरर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, तो इसमें बोल रहा भी यहाँ पे जो है डबल ए ग्रेड से मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं जो ए ग्रेड से पास हैं। तो अगर हम यहाँ पे बी कर देते हैं तो बी ग्रेड से कितने बच्चे पास हैं, तो यहाँ पे बी ग्रेड से बता देगा कि बी ग्रेड से कितने बच्चे पास हैं। ओके, तो यानी बी ग्रेड से जो बच्चा है एक ही पास हुआ है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सी ग्रेड, तो सी ग्रेड की भी बात कर लेते हैं, सी ग्रेड से कितने बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ भी 2 दे देगा। ओके, तो यहाँ भी 2 ही बच्चे पास हुए हैं सी भी ग्रेड से। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोल रहा है अबाउट द वैल्यू ऑफ द लिस्ट। क्या बात है भाई, वेब द काउंट ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द टपल। हाँ ठीक है, ये लिस्ट इसमें इसको हल करना। ओके भाई, तो यहाँ पे स्टोर द वैल्यू लिस्ट सॉर्ट एडी। ओके, यानी इतने जो वैल्यू इसमें स्टोर करना है, तो लिस्ट में सॉर्ट करना। ओके, सॉर्ट की बात कर लेते हैं भाई। ये हम कहते हैं डॉट टपल डॉट सॉर्ट एंड बस यही है इसके नीचे। तो अभी तो हमारा इसमें सॉर्ट भाई पूरा आ रहा है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा था, ए टू डी कहने मतलब इसका ये है हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए, इसे सॉर्ट करके दे देगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बी की जगह पे फिर से मान लीजिए सी लिख देंगे, फिर भी हमारा जो सी रहेगा लास्ट में ही देगा। ये देखिए,
ओके, यानी कि इसमें क्या बता रहा है, जो हमारे इसमें डाटा इसमें हम यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ का, अगर हम यहाँ पे डी यूज़ कर लेंगे तो हमें इसमें वही चीज़ें दे देगा। ओके, जैसे हम डी को यूज़ करेंगे तो हमें इसी के लास्ट में देगा। हालांकि आज का हमारा जो वीडियो सेशन है ये खत्म होता हुआ, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो वीडियो इसके पहले हैं साइबर सिक्योरिटी, उससे आप ज़रूर साइन करिए, देखिए, जिसके साथ साथ हम सारे पे हल कराएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे सर्च मारते हैं गाइस तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा चैनल जो है सबसे ऊपर आ जाता है हैकर का लोगो बन के। तो अगर आप है ताकि आपको भी हैकर बन सकें एक, तो जैसा कि मान लीजिए जैसे ये सारी चीज़ें वीडियो हैं आप देखना चाहते हो दीजिए, देख सकते हैं। अगर आप इंडिया से जय हिंद, वंदे मातरम।